मंगल भय शरीर, बचन सुनते ही मिट गई, जन्म मरण की पीर। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब होगा गुरु नाम। संत मत बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। परमाराध्य सदगुरु महाराज के जीवन पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंचासीन परम पूज्य स्वामी महेंद्र बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परम आदरणीय सुखदेव बाबा, भजनानंद बाबा और क्या नाम है, केदार बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तमाम धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं बहनों सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी हम लोग संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से सत्संग की महिमा के बारे में पाठ में सुना। सोने समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में आकर आनंद मन से सुनकर समझ लेते हैं, साथ साथ जीवन में उतार लेते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने कृपा करते हैं, शरीर रहते चार फल की प्राप्ति होती है। वह कौन कौन सा फल है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते मिल जाता है। अर्थ माने होता है संपत्ति। और कौन सा संपत्ति मिलेगा? जो कि शरीर रहते मिल जाए और फिर मोक्ष भी मिल जाए। वह संपत्ति दो तरह का होता है, एक भौतिक संपत्ति और एक आध्यात्मिक संपत्ति। जो अध्यात्म संपत्ति मिल जाए वह संपत्ति आपको मोक्ष दिला देता है। एक राजा थे, राजा गए थे शिकार खेलने के लिए जंगल, साथ में मंत्री भी था और एक वृक्ष के नीचे वह आसन जमाए थे और उस वृक्ष के ऊपर से एक चिड़िया आवाज लगा रही थी, यहां नहीं वहां है। वह राजा साहब बड़ा गौर करके सुन रहे थे। दूसरी चिड़िया आवाज लगाती है, वहां नहीं यहां है। तीसरी चिड़िया आवाज लगाती है, न यहां है न वहां है। चौथी चिड़िया आवाज लगाती है, वहां भी है यहां भी है। यह चार चिड़िया चार आवाज लगाती है, चारों प्रश्न है। अब यह जो है प्रश्न का उत्तर राजा साहब सोच रहे थे कि यह चारों का उत्तर हमको मिल जाए, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते। पूरे राज्य में जब ढिंढोरा पिटवा दिए, यह चार सवाल का जवाब यदि जो बता देगा उसको आधा राज्य मिल जाएगा। यह प्राइज के रूप में आधा राज्य देने के लिए तैयार हो गए। यह ढिंढोरा जब पिटाई किया, यह सुनकर एक चोर राजमहल चला गया और राजा साहब से कहते हैं, यह जो आपने ढिंढोरा पिटवाया है, यह वास्तव में आप आधा राज्य देने के लिए तैयार हैं या झूठ मूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? ऐसा नहीं, मैंने जो वचन दिया है, यह चारों सवाल का जवाब मिल जाएगा तो आधा राज हम दे देंगे, देने के लिए हम तैयार हैं। वह चोर जो है, वह चोर कह रहा है, यह चारों सवाल का जवाब हम देंगे।
किसी ने दे नहीं पाया। बहुत सत्संगी लोग भी आए, पंडित, मौलाना, बड़े बड़े विद्वान, ज्योतिषाचार्य, कौन नहीं पहुंचा। लेकिन यह चारों सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारा ग्रंथ का अध्ययन भी किया, किसी ग्रंथ में इसका उत्तर नहीं मिला। जब नहीं मिला, सबों ने उत्तर दिया कि यह राजा साहब जो प्रश्न किया है, चारों सवाल का उत्तर कहीं लिखा हुआ है ही नहीं, यह तो झूठ मूठ का बात है। अब वह चोर से कह रहा है, राजा साहब क्या तुम दे दोगे? किसी ने दे नहीं पाया। क्या राजा साहब, यह तो हम दे ही देंगे, लेकिन इसके बदले में 1 सप्ताह का हमको समय चाहिए। एडवांस में 50,000 रुपया हमको दे दीजिए, तो हम 1 सप्ताह के बाद उत्तर आपको बतला देंगे। राजा साहब यह सुनकर जो है 50,000 रुपया दे देते। 50,000 रुपया लेकर वह चोर कहाँ चला गया? अपना ससुराल चला गया कि चलो 50,000 रुपया हमको मिल गया। कहीं चोरनी करने के लिए जाते हैं, इतना रुपया हाथ लगता नहीं है। बड़ी दयनीय जीवन यापन करते हैं, बहुत ठोकर खाना पड़ता है, कैसी दुर्दशा पुरता है। 50,000 रुपया तो मिल गया। जैसे 50,000 रुपया लेकर गया, अपने पत्नी से कहते हैं कि हाँ यह रुपया रखो और हम बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। अब राजा साहब जो है, अब पत्नी कह रही है यह 50,000 रुपया आपने कहाँ पाया? और चोर कह रहा है यह हम बुद्धि से कमाए। क्या तुम, अब पत्नी कह रही है कि तुम कहाँ पाया 50,000 रुपया? और यह कह रहा है हम बुद्धि से कमाए हैं, अपना दिमाग से कमाए हैं। का सब दिन तो चोरी करते करते जीवन जा रहा था, कभी इतना रुपया लाया नहीं, और इतना रुपया कैसे हाथ लग गया? का बुद्धि से कमाए हैं। का बुद्धि क्या आप इंजीनियरिंग पढ़े हैं जो कितना कमा लेते हैं एक दिन में? कोई इंजीनियर भले कमा सकता है एक दिन में 50,000। कहाँ बुद्धि से ही कमाए हैं। का कैसे कमाए? अब कहिए। अब पत्नी के साथ जो है राजा साहब, यह जो है चोर जो है पत्नी को कह रहे हैं। एक राजा साहब थे, जंगल गए थे शिकार में, और उसके साथ मंत्री भी था। उसी जंगल में वृक्ष के नीचे वह विश्राम कर रहा था। चिड़िया आवाज लगाया, यहाँ नहीं वहां है, वहां नहीं यहाँ है, यहाँ नहीं वहां भी नहीं, अरे वहां भी है यहाँ भी है। अब पक्षी जो आवाज लगाया नहीं लगाया, जाने दीजिए, हमको रुपया तो 50,000 मिला है, 1 सप्ताह का हम समय दिए और हम बाहर चले जाएंगे, तब तक राजा साहब भूल जाएंगे यह सारी बातें। पत्नी कहती है यह 50,000 रुपया भाग जाएंगे जान बचाने के ख्याल से, और राजा साहब का तो सेना सिपाही कहीं भी छानबीन करके ढूंढ लेंगे, और यदि पकड़े गए तो कड़ी सजा मिलेगा। भागना नहीं है, इसका उत्तर हम देंगे। कौन कह रहा है? चोर की पत्नी कह रहा है हम इसका उत्तर देंगे। अब चोर कह रहा है जब तू दे देगी, लेकिन नहीं बता पाएगी, तू समझो, राजा साहब समझेंगे, हम तो 9-11 हो जाएंगे, भाग जाएंगे। कहे भागने की कोई जरूरत नहीं, हमारे साथ में चलिए। अब चोर कह रहा आज ही तेरा हिम्मत देखता हूं कि कितना हिम्मत है, साहस है इसका उत्तर देने के लिए। कहा चलिए साथ में। तो चोर और उनकी पत्नी चल दी। चलते चलते एक महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा जी ध्यान कर रहे थे। जब ध्यान कर रहे थे, कठोर साधना कर रहे थे, सिर्फ एक कोपिन पहना हुआ है, समाधि में पहुंच गया है। अब जो है पत्नी वहां प्रणाम करती है, चोर भी प्रणाम किया। अब जो है जैसे प्रणाम किया तो आहट सुनकर महात्मा जी का ध्यान टूट गया। कहा किस लिए आए हो यहाँ? कहते बाबा आप जो साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आपको ध्यान में जरा सा कष्ट तो हुआ, लेकिन एक काम आप जरा सा कीजिए, हमारे साथ आज चलिए। महात्मा जी कहते यह शरीर तो परोपकार के लिए ही है,
वृक्ष कभू नहीं फल भगे, सरिता न पीवे नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। यह तो शरीर भलाई करने के लिए मिला है, क्यों नहीं साथ चलेंगे? का साथ चलिए। अब महात्मा जी को लेकर वह जो है चोर और उनकी पत्नी चलते हैं। अब जाते जाते एक बेश्या के यहाँ पहुंच जाते हैं। अब बेश्या के यहाँ जैसे जाते हैं तो बेश्या से भी कहते हैं हमारे साथ में जरा समय दे दो तो अच्छा रहता, बहन जी हमारा साथ दे देता तो अच्छा रहता। का क्यों? कहा जरा सा अपने 2 घंटा समय दीजिए, बहुत बड़ी समस्या में हम फंस गए हैं, इसलिए साथ दीजिए। कहा मेरा समय तो बड़ा कीमती समय है, साथ तो हम 2 घंटा समय दे देंगे, लेकिन बड़ा कीमती समय मेरा बीतता जा रहा है, इसके लिए 5000 रुपया हमको फीस चाहिए, पहले जमा कीजिए, तब हम 2 घंटा के लिए समय निकालेंगे। कहा ठीक है। चोर 5000 रुपया दे दिया, और से बेश्या को दे दिया और दिया, और बेश्या कहती है आधा घंटा प्रतीक्षा कीजिए। अब स्नान करते हैं, श्रृंगार पटार सब कुछ किया, जेवर जेवरात पहन लेती है, सज धज कर तैयार हो गई। अब बेश्या भी साथ में चल दी। जब गए वहां राज दरबार जाने के बाद राजा साहब जैसे देखते हैं, चोर से कहते हैं हाँ जी, वह जो 4 प्रश्न मैंने जो कहा है वह चारों प्रश्न का उत्तर लाए हो? अब वह जो चोर क्या कह रहे हैं, राजा साहब यह चारों प्रश्न का उत्तर हम दे दें, यह बेइज्जती का सवाल है, इसके लिए हमारी पत्नी काफी है। पत्नी को आगे बढ़ा दिया। अब पत्नी को जब आगे बढ़ा दिया तो पत्नी से राजा साहब कह रहे हैं क्या तुम यह चारों सवाल का जवाब दे सकती हो? पत्नी कह रही है राजा साहब यह चारों सवाल का जवाब जो है, आपका कौन सा 4 सवाल है? कहा यहां नहीं वहां है, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है वहां नहीं यहां है। तीसरा सवाल यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है। और चौथा सवाल यहां भी है वहां भी है। यही 4 सवाल है। का यही 4 सवाल है? कहा हाँ यही 4 सवाल है। तो सुन लो ध्यान, राजा साहब से कहते हैं राजा साहब ध्यान देकर सुनिए। 4 सवाल में जो है सबसे पहले महात्मा जी को आगे खड़ा कर दिया, महात्मा जी को आगे बढ़ा दिया। इसका संकेत क्या है? राजा साहब कभी इसका संकेत क्या हुआ? का राजा साहब यह महात्मा जी जो है कठिन तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, यह सांसारिक वस्तु का कभी लोभ लालच नहीं किया, इतना हो जाए उतना हो जाए कोई तमन्ना नहीं था इनका। अभी सुन रहे थे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुनो भूखा जाए। उधर समाता अन ले तन समाता चीर, ताका नाम फकीर। फकीर तो वह है जितना सा में उसका पेट भर जाए और शरीर में वस्त्र चाहिए, उसी का नाम फकीर है। यह तो बेचारा महात्मा जी जो है इतना ध्यान कर रहे थे, अभी देखने में कुछ नहीं आता, इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने जो वह संपत्ति कमाया, जो इसका शरीर छूटेगा, शरीर छूटने के बाद वह परमात्मा में लीन हो जाएगा, परमात्मा में मिल जाएगा। और यह जो है इसलिए संत कबीर साहब को लिखना पड़ गया, कबीर सो धन संचिए जो आगे का होय, शीश बांधे गांठड़ी जात न देखा कोई। वह संपत्ति इन्होंने जमा किया है जो जाते समय कोई देख नहीं पाता, कोई गांठड़ी पोट लेकर नहीं गया, लेकिन वह संपत्ति जमा किया, वह संपत्ति यह सत्संग से मिलता है। तो यह जो है कबीर सो धन संचिए जो आगे का हो, शीश बांधे गांठड़ी जात न देखा कोई। यह संपत्ति हाथ लगेगा, और यह संपत्ति जिसको हाथ लग जाएगा उसके जीवन में ही धर्म होगा, क्योंकि सत्संग भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन उसी के जीवन में धर्म होगा, और जिसको धर्म होगा उसी का तमन्ना पूर्ति होगा, कामना का इच्छा का पूर्ति होता है। अर्थ धर्म
काम और मोक्ष, जो कामना करेंगे, जो इच्छा करेंगे वही हो जाएगा। अर्थ धर्म काम और अंतिम लाभ क्या है, उसको मोक्ष भी मिल जाएगा। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यह महात्मा जी को आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद का दूसरा सवाल क्या है, यहां नहीं मैंने वहां नहीं यहां है। दूसरा वह वेश्या को आगे खड़ा कर दिया। का इसका संकेत क्या रहा, कहा वेश्या जो है यह भौतिक संपत्ति का अर्जन किया है, अपार संपत्ति है, करोड़ों का संपत्ति है, यहाँ के लिए इन्होंने बहुत संपत्ति संग्रह किया, लेकिन यहां से जब शरीर छूटेगा वहां जाने के बाद उसको जीरो बैलेंस मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहां है वहां नहीं। तीसरा क्या है, यहां नहीं वहां नहीं। तीसरा सवाल अपने पतिदेव की ओर संकेत किया, कहा यह हमारे पतिदेव हैं, यह चोर है। अब चोर है, चोरी करते करते कहीं पकड़ा जाएगा, इनको यहाँ कितना कड़ा सजा मिलेगा, लात जूता मिलेगा, दंड मिलेगा, और कहीं यहाँ शरीर छूटने के बाद वहां भी जाएगा तो वहां जमदूत का डंडा खाना पड़ेगा, है कितना सजा भोगना पड़ेगा, हथौड़ा चलेगा, आरा चलेगा, तेल की कढ़ाई खोलाना पड़ेगा, तरह तरह का दंड मिलेगा। न इसको यहाँ कुछ हाथ लगा, न वहां है, यहाँ है न वहां है। और चौथा सवाल क्या है, यहां भी है वहां भी है। कहते हैं राजा साहब आपने बहुत पुण्य का काम किया, बहुत पुण्य का जब उदय होता है तब कोई राजा बनते हैं। जब आप राजा हो गए तो राजा होने के नाते यदि आप कोई शुभ कर्म कर लेंगे, इस हाथ से आप दान कर लिए, तो आपको यह दान जो है कई गुना पर आएगा और अगले जन्म में भी आपको सुख मिलेगा। अब जो है चारों सवाल को जो जवाब दिया तो वह राजा साहब जो खुश हो गए चोर की पत्नी का कहने पर। राजा साहब कहते हैं मैंने जो वचन दिया है, ढिंढोरा पिटवाया है, आधा राज दे दूंगा, अब आधा राज देने के लिए हम तैयार हैं, मांग लो। कि राज चाहिए या रुपया पैसा चाहिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो कुछ चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। उनकी पत्नी कह रही है राजा साहब आप यदि खुश हैं, हम जो है हमको राज्य नहीं चाहिए। वह जानते थे पतिदेव का नेचर जो है बिगड़ा हुआ है, चोरी चपाटी कर रहा है, इसका दुखमय जीवन होगा, इसका बाल बच्चा जो भी होगा संस्कारहीन होगा, इसलिए हमारे घर में सत्संग हो जाए, सत्संग हो जाए तो संस्कार बनेगा, इसका खान पान सुधर जाएगा और यह सत्संग का प्रभाव पड़ेगा, गुरु की कृपा होगा, जीवन सुखमय होगा, साधु मिले सब दुख गए, मंगल भय शरीर, वचन सुनत ही मिट गई जन्म मरण का पीर। इसलिए हमारे यहाँ सत्संग हो जाए, इसलिए हमारे यहाँ सत्संग की व्यवस्था कर दें, इसमें जो खर्च होगा उसका व्यवस्था कर दें, तो यह जो है सत्संग का मांग करती है। कहने सुनने के बहुत बातें हैं, हम लोग अभी प्रसंग लंबा है, कहेंगे तो समय लग जाएगा, इतना ही कहकर अपनी वाणी पर विराम देते हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अब बाबा से सुनिए।